सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या। क्या आप जानते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में अभेद्य बगलामुखी सुरक्षा कवच क्या है? मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज आज हम इस अद्भुत शक्ति के बारे में बात करेंगे। मैं माता बगलामुखी उपासक आप सभी से माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से माता बगलामुखी कवच धारण करने से क्या लाभ मिलता है, कैसे आप माता बगलामुखी का कवच अपने चहु ओर धारण कर सकते हैं। बगलामुखी जिसे शक्ति और सुरक्षा की देवी माना जाता है, जिनका नाम सुनते ही मन में एक अद्वितीय ऊर्जा का अनुभव होने लग जाता है। यह सुरक्षा कवच न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा भी साधक को अपने जीवन में प्रदान करता है। जब हम बगलामुखी माता की पूजा करते हैं तो यह हमारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण करती है। यह हमें नकारात्मकता, भय और अन्याय से बचाती है। इस कवच की शक्ति हमें आत्मविश्वास देती है, आत्मबल में वृद्धि कराता है और हमारे इरादों को भी मजबूत बनाती है। माता बगलामुखी की पूजा आराधना, इस कवच का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन और शक्ति स्थापित करने में भी हमारी मदद करता है। और जब हम बगलामुखी माता की शक्ति को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम न केवल अपनी रक्षा करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण इस पूजा और इस कवच को धारण करने से होता है। माता बगलामुखी देवी पार्वती का स्वरूप होने के कारण कलयुग में इतनी पूजित इसलिए है क्योंकि बगलामुखी माता की जो पूजा है वह सबसे तीव्र, प्रभावी और चमत्कारी फल देने वाली कलयुग में मानी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए, कहां से प्राप्त किया जाए। इसके विषय में हम वीडियो के अंत में आपको जरूर बताएंगे। इसके लिए नियमित रूप से आपको इस कवच को धारण करने के बाद नियमित रूप से साधना, ध्यान और पूजा परम आवश्यक है। माता बगलामुखी का नाम जप परम आवश्यक है। अपने मन को शांत करके आप इस सुरक्षा कवच को अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करके, और सुरक्षा कवच के प्रभाव के द्वारा लोग आपसे आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं और कहीं न कहीं वो आपकी बातों को मानते हैं। याद रखें, बगलामुखी का कवच हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है। हमारे अंदर जो एक अदृश्य ऊर्जा होती है, दबी हुई जो शक्ति होती है, उनको जागृत करने में भी ये सहायक साबित होता है। जब हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना अपने जीवन में कर सकते हैं। तो चलिए आज से ही माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की आराधना हम अपने जीवन में प्रारंभ करते हैं और गुरु दीक्षा उपरांत ही माता बगलामुखी की साधना की जा सकती है। जिनके पास माता बगलामुखी के मंत्र की दीक्षा नहीं है, वो माता बगलामुखी के सतनाम और चालीसा का पाठ करके भगवती बगलामुखी की आराधना अपने जीवन में कर सकता है। अपने जीवन में इस अभेद्य सुरक्षा कवच का अनुभव आप करें और खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और अन्य ऐसी धार्मिक जानकारी देखने के लिए मां बगलामुखी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या।